कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। चिनियोट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग गैंग के सरगर्म कारकुन गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर डोर फिरने से सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म शदीद जख्मी। तालिबे इल्म को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल जस्टर बाईपास पर भट्टा मजदूरों ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। मजदूर खवातीन और बच्चे भी शरीक। शुरका ने गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत देने और जबरी मुशक्कत के खात्मे का मुतालिबा किया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की आमद से कबल गैस की लोड शेडिंग शुरू। कई इलाकों में गैस का प्रेशर कम, घरेलू सारफीन परेशान। दादू के प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 4 साला बच्चा जाँ भाग। वो रसा सराफा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने गफलत बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालिबा कर दिया। सक्खर में चीनी नायाब हो गई। कई मकामात पर चीनी के महंगे दामों फरोख्त जारी है, जबकि इंतजामिया ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। ठट्ठा के इलाके मकली का कब्रिस्तान महकमा आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी के बायस अपनी तारीखी हैसियत खोने लगा। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा जमा रखा है। खदशा है कि 2017 तक मकली कब्रिस्तान को आलमी विरसे की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। चमन में तेज रफ्तार कोच और वैन में तसादुम, 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाफराबाद में पहला ऑल सिटी किंग शहरोज इमरानी लेदर बॉल टूर्नामेंट का आगाज। डीसीओ जाफराबाद ने शॉट लगाकर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। पहला ऑल सिटी टूर्नामेंट में 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। पेशावर में प्राइवेट स्कूल इंतजामिया का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से जमात पंजुम के इम्तिहानात बोर्ड के जरिए करवाने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। चिनियोट में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने गाड़ी से भारी तादाद में असलहा बरामद करके गैंग के सरगर्म कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। चिनियोट थाना सिटी के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग गैंग के सरगर्म कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तलाशी गाड़ी के खुफिया खानों से भारी असलहा भी बरामद किया गया। असलहे में मुख्तलिफ बोर की गोलियां, पिस्तौल, क्लाशनकोफे और राइफलों समेत सैकड़ों राउंड भी शामिल थे। गिरफ्तार अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये असलहा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होना था और ये मुलजिम दरबार वादी अजीज शरीफ के करीब नाका तोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। गुजरांवाला में सियालकोट रोड पर डोर फिरने से सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म शदीद जख्मी हो गया। तालिबे इल्म को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला में गलोटियां का रिहायशी नौजवान उमर मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रहा था कि सियालकोट रोड पर डोर फिरने से शदीद जख्मी हो गया। तालिबे इल्म के जख्मी होने पर रेस्क्यू को तलब कर लिया गया, जिन्होंने तालिबे इल्म को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक डोर फिरने से तालिबे इल्म उमर की गर्दन पर शदीद जख्म आया है। वाकये की इत्तला मिलने पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नारोवाल में भट्टा मजदूरों के हुकूक के लिए सियासी जमात के ज़ेरे एहतमाम जस्टर बाईपास पर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। नारोवाल जस्टर बाईपास पर लगाए गए अलामती भूख हड़ताली कैंप में भट्टा मजदूर, मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि भट्टा मजदूरों को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं दी जा रही, बल्कि उनसे जबरी मुशक्कत ली जा रही है। उन्होंने कहा, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड, खिदमत कार्ड के इजरा का केस अरसा दराज से लेबर कोर्ट में दायर कर रखी है, लेकिन ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे मजदूरों की न सिर्फ हुकूक की पामाली हो रही है, बल्कि ये मजदूरों के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि अगर मजदूर खुशहाल होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। भूख हड़ताली कैंप में भट्टा मजदूरों ने अपने हुकूक के लिए हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। अलीपुर में सिलेंडर धमाका होने के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। रिफिलिंग की दुकानों पर छापे मारे गए और 2 दुकानें सील करके 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे अलीपुर से नुमाइंदा वक्त न्यूज मलिक फयाज से। मलिक फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी, अलीपुर में गुज़श्ता दिनों सीतपुर में घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग की दुकान पर गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका होने के नतीजे में 3 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए थे और अपने घर का खुद कफील 2000 रुपए पर मुलाजिम 15 साल मुबशर जाम बाग हो गया था, जिससे मकामी इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान शमस का पुलिस के हमरा गुंजान आबाद इलाकों में कैब घरेलू गैस सिलेंडर की दुकानों के खिलाफ कड़क शुरू कर दिया। खैरपुर चौक, डीएसपी चौक और काले चौक में गैस रिफिलिंग करते हुए 3 दुकान मालकन को गिरफ्तार करके गैस सिलेंडर, हवा भरने वाली मोटरें और 2 हाईएस को कब्जे में लेकर दुकानों को सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर इमरान शमस ने बताया, जो दुकानें गुंजानाबाद इलाकों में कैम है उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया मलिक फयाज। कसूर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की माहाना अदायगी न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने 17 चमड़े की फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। कसूर शहर के नवाह में 100 से ज्यादा चमड़े की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए लाखों रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया गया, जबकि प्लांट को चलाने के लिए माहाना अखराजात चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को अदा करने थे। बरवक्त अदायगी न करने पर प्लांट मरहलावार बंद हो गया। प्लांट के बंद हो जाने के बाद फैक्ट्रियों से खारिज होने वाला जहरीला पानी दरिया सतलुज में गिरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आबी हयात की जिंदगियों को भी खतरात लाहिक हो गए। शहरियों के मुतालबे पर प्लांट को दोबारा चलाने के लिए फैक्ट्रियों से रिकवरी का फैसला किया गया, जो कि करोड़ रुपए के करीब थी। इसी हवाले से आज असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तश्कील दी गई टीम ने 17 फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही मुल्तान और गिरदोनवाह में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होती वहां गैस का प्रेशर कम कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। एजाज, क्या सूरत हाल है मुल्तान में गैस की? जी, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही सुई गैस ने लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। रात 9 बजे ही घरेलू सार्फिन की गैस बंद कर दी जाती है, जो सुबह 6:30 बजे तक नहीं खोली जाती, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन खासे परेशान हैं और वो चूँकि घरों में गैस न होने की वजह से नाश्ता नहीं बन सकता, इसलिए वो महंगे दामों होटलों से नाश्ता ख़रीदने पर मजबूर हैं। गैस न होने की वजह से जैसा कि तालिब इल्म है, ख़ास तौर पर वो मुतासर हो रहे हैं, वो बर वक्त स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच सकते। इसके अलावा LPG माफिया जो है उसने भी मनमानी कीमतें जो है वसूल करना शुरू कर दी हैं और शहर में गैर मेयारी सिलेंडर भी फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी खासे परेशान हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि खुदारा घरेलू सार्फिन को सुई मुहैया की जाए ताकि वो बर वक्त नाश्ता बना सके। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। एजाज तरीन रिपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। TMA की गफलत और लापरवाही के बायस नारोवाल के मुख्तलिफ इलाके मसाइलिस्तान बन गए। सीवरेज के बदतरीन निजाम ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। TMA की गफलत और लापरवाही के बायस नारोवाल के मुख्तलिफ इलाके मोहल्ला चौकंडी, चंदपीर रोड, मोहल्ला लोहारा, बस्ती ईसाइयां, जौहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। गटरों से निकलने वाला पानी लोगों के घरों में
दाखिल हो रहा है। गली मोहल्लों में खड़ा पानी राहगीरों के लिए भी मुश्किलात का सबब बना हुआ है। अहले इलाका का कहना है कि टीएमए के पास मशीनरी और अमला मौजूद होने के बावजूद सफाई नहीं की जा रही। दूसरी जानिब जगह जगह गंदगी के ढेर भी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का सबब बने हुए हैं। को भी खतरात लाहिक हैं। 1988 में खानेवाल शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाने वाला वाइल्ड लाइफ पार्क इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जे की भेंट चढ़ गया। करोड़ों रुपए मालियत से बनाए जाने वाले 45 एकड़ के वसी रकबे पर फैले इस पार्क में वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाद शहरियों को तफरीह का सामान फराहम करने में नाकाम है। बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी का सबब बनने वाले नायाब नस्ल के जानवरों को भी मुनासिब निगहदाश्त न मिलने के बायस खतरात लाहक हैं। वाइल्ड लाइफ पार्क मुनासिब देखभाल न होने के बायस तफरीही पार्क की बजाय किसी घने जंगलात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने वाइल्ड लाइफ पार्क की हालत जार पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि शहरियों की इकलौती तफरीह गाह में मुनासिब सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जानवरों की देखभाल और इनकी तादाद में इजाफा किया जाए ताकि वाइल्ड लाइफ पार्क शहरियों की तवज्जो का बायस बन सके। कोई जानवर है, ना कोई इंतजाम है, ना सफाई का इंतजाम है, तो हुकूमत चाहिए वास्ते कोई अच्छा इंतजाम करे। इधर मैं सैर व तफरीह करने के लिए आया हूँ, ना इधर हमें कोई अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक, जो भी इधर जानवर वगैरह बचे हैं वो भूख प्यास से मर रहे हैं। उधर राजनपुर में 80 लाख रुपए की खतीर रकम से तैयार होने वाला फखरे जहां पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस जुबूहाली का शिकार है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। राजनपुर में 3 साल कबल शहरियों को सस्ती तफरीह फराहम करने की गर्ज से फखरे जहां के नाम से पार्क तामीर किया गया, जिसमें कीमती घास और पौधे दूर दराज से मंगवा कर लगाए गए। डीसीओ ने जाती दिलचस्पी लेते हुए अपनी निगरानी में पार्क का तमाम काम मुकम्मल करवाया, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से कीमती घास की जगह अब खुद रूट जड़ी बूटियों और जंगली झाड़ चकार ने जगह ले ली है। इस वक्त पर पानी न मिलने की वजह से लाखों रुपए मार्जिन फेस्को कमालिया में एक्सीएम के ओहदे से तरक्की पाकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सखर ट्रांसफर होने वाले खादिम हुसैन लाड़ा के एजाज में फेस्को मुलाजमीन ने अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में फेस्को मुलाजमीन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आने पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक चीन दोस्ती की बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती का पैगाम लिए सीपैक कार रैली रहीम यार खान से सक्खर के लिए रवाना हो गई। खंजराब से शुरू होने वाली पाक चीन दोस्ती सीपैक कार रैली में 24 गाड़ियां शरीक हैं, जिसके 54 शुरका सख्त सिक्योरिटी में मुल्तान से रहीम यार खान पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कुछ वक्त रहीम यार खान में गुजारने के बाद रैली सक्खर के लिए रवाना हो गई। रैली की रवानगी के वक्त शुरका ने हाथों में पाकिस्तान और चीन के परचम भी थाम रखे थे, जो दोनों मुमालिक की लाजवाल दोस्ती की अलामत थे। शुरका ने पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी लगाए। रैली के शुरका को डीसीओ की जानिब से इशाया भी दिया गया। और अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। खबर है दादू से, जहां प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की मुबैना गफलत से 4 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। वरसा सरापा एहतजाज बन गए। दादू शहर के इलाके मुंदर नाका में प्राइवेट क्लिनिक पर 4 साला बच्चे को तबीयत खराब होने पर मुआयने के लिए लाया गया, जहां डॉक्टर की मुबैना गफलत से 4 साला हसीब शाहानी जाँ भाग हो गया। बच्चे की हलाकत पर वरसा अस्पताल के बाहर एहतजाज के बाद अज़ां बच्चे की लाश उठाकर ए सेक्शन थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि बच्चे को इलाज के लिए क्लिनिक लेके गए, जहां पर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया और रिएक्शन की वजह से बच्चे ने तड़प कर जान दे दी। उन्होंने आला इख्तियारियों से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर मज़कूरा डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें 2011 में ऑर्डर दिए गए, जिस पर वो 3 साल तक अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते रहे, जबकि 2 साल कबल उन्हें बिला वजह बरतरफ कर दिया गया। उनका कहना था कि नौकरी न होने की वजह से उनके घरों में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर बल्दियात समेत दीगर आला हुक्काम से फौरी तौर पर बहाली का मुतालिबा किया है।
कंदकोट में मनशियात सरेआम फरोख्त की जा रही है, जबकि पुलिस ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। शहरियों का कहना है कि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, हुकूमत मामले का सख्ती से नोटिस ले। कंदकोट के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की सरपरस्ती में सरेआम मंशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मंशियात के आदी अफराद ने शहर में डेरे जमा लिए हैं। हर जगह नशे के आदी अफराद आजादाना तौर पर घूमते फिरते और नशा करते नजर आते हैं। शहर में सरेआम मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल की वजह से नौजवान नस्ल भी नशे की आदी हो रही है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि शहर में सरेआम मंशियात बिकती और इस्तेमाल होती है, उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनका मजीद कहना था कि नशे के आदी नौजवान अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने खानदान और मुआशरे की खराबी का सबब भी बनते हैं। जगहें हैं जहां मुख्तलिफ मंशियात फरोश की जा रही है, नौजवान नस्ल है वो तबाह हो रही है, हाथ लेकर उसको तबाह किया जा रहा है और हुकूमत इस काम में बिल्कुल नाअहल गई है। तालीम हासिल करने के बजाय इनके भीड़ चढ़ जाता है जो उनको नशे में और उसके इस मंशियात की तरफ धकेल देते हैं, जिनके उनकी सेहत तबाह हो रही है। नशा आवर चीजें इस्तेमाल करने से नौजवानों में HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारी मुंतकिल होने का खतरा है, जिसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं। अगर इंतजामिया चाहे तो शहर में खतरनाक नशा और चीजों की रोकथाम मुमकिन है। उन्होंने वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। जान लेते हैं वकार हुसैन से। वकार, तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो तालीम के बेहतरी के लिए ऐलानात किए गए थे वो सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रह गए, क्योंकि सिंध में तालीम की हालत अबतर है, क्योंकि कई स्कूलों में जो है वडेरों के कब्जे हैं और कई स्कूलों में जो है जानवर बंधे हुए हैं। ये खैरपुर गाँव स्कूल है जहाँ पे जो है तकरीबन कई दिनों से जो है वो स्कूल बंद है और स्कूल में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। स्कूल के जो है शापर भी गिर रहे हैं। ये इकरा एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पे जो है बच्चों के तकरीबन जो है तालीम के हवाले से कई महीनों से स्कूल बंद है। बच्चों ने जो है स्कूल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और बच्चों ने कहा कि कई दफा हमने अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और दीगर जो है आला क़यादत को हमने जो है दरख्वास्तें दी स्कूल की बेहतरी के लिए, लेकिन अभी तक स्कूल की बेहतरी के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार हुसैन, आपने तफसीलात से आगाह किया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में अद्वियात की फराहमी समेत दीगर तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बायस मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अस्पताल में सफाई का भी खास इंतजाम नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में कायम सिविल अस्पताल को 5 करोड़ के फंड मिलने के बावजूद इसकी हालत बेहतर होने की बजाय मजीद खराब होती जा रही है। अस्पताल गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील हो गया है। सिविल अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ वार्ड के अतराफ में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है, जो कि सिविल अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों को अद्वियात समेत दीगर तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं है। एक बेड पर दो मरीजों को रखा गया है, जबकि कुछ रोज कबल सील होने वाले ड्रग स्टोर को भी दोबारा खोल दिया गया है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल में चेकअप करवाने आओ तो कभी डॉक्टर नहीं मिलता तो कभी दवाई नहीं मिलती। मेरे शोहर बीमार हैं, अभी इसकी आधा फ्री करके दिए, मैं अब कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, ये फ्री करके दो। मैं ये हॉस्पिटल का काम है ना, गरीबों को हाँ मदद करना, अभी मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ से दवाएं लाऊं? डॉक्टर साहब तो ये फिर टेस्टें करवा के लाओ, ये टेस्टें करवा के लाओ। हम तो गरीब आदमी, हम 10-12 दिन से यहाँ पड़े हुए, पैसे भी खा गए। अभी तो हमारे पास एक आना नहीं है, बोलते पैसे दो तो हमें ये टेस्टें करें, नहीं तो नहीं करें। मरीज इंतजामिया की जानिब से अस्पताल की हालत जार पर तवज्जो न देने पर शको कना है, जबकि इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि मरीजों को अद्वियात समेत दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ताहम फंड की कमी समेत दीगर मामलात की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमने 7-7 दिन की भी OPD में दी है और 100% मेडिसिन वार्ड में भी दी है, हर जगह तक दी है। यहाँ तक कि हमने आर्थो अप्लायंसेस भी पेशेंट को दी है, कुछ ज़कात से, कुछ कहीं डोनेशन से हासिल करके हमने दी है। अगर फौरी तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से सिविल अस्पताल की हालत जार पर तवज्जो ना दी गई तो हैदराबाद के शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। जैकबाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस में नए भर्ती होने वाले अहलकारों में तकर्रुरी के ऑर्डर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। जैकबाबाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा तकरीब में 283 कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में तकर्रुरी के ऑर्डर्स तकसीम किए गए। तकरीब में SSP जैकबाबाद और दीगर पुलिस अफसरान समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए SSP ने कहा कि IG सिंध ने अहलकारों की भर्ती को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए और काबिलियत की बुनियाद पर आज 283
नए एहलकारों में तकर्रुरी के ऑर्डर्स तकसीम करने में खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि जिले भर में 366 आसामियों के लिए IBA के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज की ज़ेरे निगरानी तहरीरी और जिस्मानी इम्तिहान, मलेरिया और डेंगू से आगाही के हवाले से आगाही दी गई। और इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मुबीन मेमन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि डेंगू एक वायरस है जो एक खास किस्म के मादा मच्छर से फैलता है। ये वायरस इंसानों के जिस्म में परवरिश पाता है। उन्होंने मजीद बताया कि जब आम मच्छर एक डेंगू से मुतासरा शख्स को काटने के बाद जब एक सेहतमंद इंसान को काटता है तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सेमिनार में सिंध भर से तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। ठट्ठा में बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट ग्राउंड मुल्की हुकूमती इदारों की लापरवाही के बाहिस तबाही का शिकार है। ठट्ठा के साबिक डिप्टी कमिश्नर की कोशिशों से मकली में 45 लाख रुपए खर्च करके बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट ग्राउंड तैयार किया गया था। इस क्रिकेट ग्राउंड में 10,000 से ज्यादा तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है, मगर हुकूमती इदारों की लापरवाही के बायस ये ग्राउंड तबाही से दो चार है। इस ग्राउंड में पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं और इसको बैनुल-अक़वामी मयार का करार दिया था। नासिर हुसैन जो बाद में इंग्लैंड टीम का कैप्टन बना, उसके अल्फाज ये थे कि ये पिच जो है पर्थ के बाद दूसरी पिच है जिस पे खेलने का मजा है, वही मजा है। ये पिच बहुत लाजवाब है, इसमें इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पिचों सब ट्रांसफर हो गए और उसके बाद यहाँ जो था वो इंतजामिया के हवाले हो गया। ना पानी मिला ना घास मिली। ज़िलाई हुकूमत के ज़ेर इंतजाम इस ग्राउंड में पानी न होने के बायस घास सूख चुकी है। पवेलियन और तमाशाइयों के बैठने के लिए बनाए गए बेंचेस भी टूट चुके हैं। ग्राउंड में साइड स्क्रीन, रोलर और पानी की मोटरें खराब पड़ी हैं। डिपार्टमेंट को, म्यूनसिपल कमेटी को, पब्लिक हेल्थ वालों को कहा कि इन्हें पानी की लाइन आप लगवा के दें। नहीं, अहले इलाका का कहना है कि बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल इस क्रिकेट ग्राउंड की खस्ताहाली हुकूमत और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आला हुकाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है।